हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो फाइनली आखिरकार मोआना 2 मूवी रिलीज हो ही गई है। कई लोग काफी खुश हैं इस मूवी को देखकर और वही कई लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और कईयों को इंटरेस्टिंग ही नहीं लगी। खैर ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। वेल आपकी क्या सोच है मैं जरूर एक बार जानना चाहूंगी। खैर वैसे इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मैं फिलहाल नर्वस हूँ क्योंकि इसके फैक्ट्स और थ्योरी ज़्यादातर मोआना 2 मूवी से ही रिलेटेड हैं जो कि मैंने आधी ही देखी है, आधी देखी ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुझे स्टोरी समझ नहीं आई। और वेल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि सबकी अपनी अपनी सोच है, तो हो सकता है कि आपको उसकी स्टोरी समझ आई हो। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो फिर एक फैक्ट्स वीडियो भी बना देते हैं इस मूवी के बारे में, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले इससे रिलेटेड। ओके, तो टाइम वेस्ट बहुत कर लिया और फालतू बातें भी बहुत कर ली, तो अब आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट मोआना 2 मूवी। मोआना वॉज डेड। तो अगर आप मोआना 2 मूवी देख कर आए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक मोटोफेटू नाम का आइलैंड था जिस पर मोआना का मिशन था वहाँ पर जाने का, और जो सभी आइलैंड्स के निवासियों को एक साथ रहने के लिए मजबूर करता था। वेल मजबूर कुछ ऑकवर्ड सा लगेगा, मतलब एक साथ रहने की आज़ादी देता था। लेकिन क्योंकि नालो नाम का कैरेक्टर है इस मोआना 2 मूवी में जिसने मोटोफेटू को श्राप दिया था कि अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा, और इसी वजह से जो भी आइलैंड्स के और निवासी थे उनके बीच में संबंध जो था वो टूट गया था। कोई भी एक दूसरे के आइलैंड पर आ जा ही नहीं सकता था। तो इसलिए ही मोआना को वहां पर भेजा गया था मोटोफेटू के पास, ताकि वो वहां पर जाए और श्राप को खत्म कर पाए। लेकिन ये मोआना के लिए आसान नहीं था क्योंकि वो श्राप ही ऐसा था कि कोई भी इंसान वहां पर अगर जाएगा तो इतना तेज तूफान वहां मोटोफेटू के आसपास चलता है कि कोई भी इंसान आराम से डूब जाएगा समुद्रों में। और थैंक गुडनेस कि मोआना ने तो अपने डर को ही अपना दोस्त बना के रखा हुआ है, मतलब ओशन को अपना फ्रेंड बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद श्राप तो श्राप ही है ना। तो इसलिए जब मोआना वहां पर गई तो मोटोफेटू के थोड़ा सा पास जाते ही इतनी तेज तूफान वहां पर आ रहा था कि जो मोआना है वो समुद्र के अंदर डूब गई, या कह लो कि मर गई। लेकिन जो मोआना के पूर्वज थे उन्होंने उसे फिर से जीवित किया। लेकिन कहा जाता है कि जब मोआना फिर से जिंदा हुई तब वो पहले जैसी नहीं रही, जैसा कि एल्सा के केस में हुआ था। जब वो वापस जिंदा होकर आई तो वो लोगों से नॉर्मल बातचीत नहीं कर रही थी और वो ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस कर रही थी जो कि नॉर्मल लोगों के साथ तो नहीं होती। तो फिर कहा जाता है कि मोआना भी तब एक डेमी गॉड बन गई थी माउई के जैसे, और तो और उसने माउई के जैसे अपनी स्किन पर टैटू भी बनवा लिया था। तो अब गारंटी की बात है कि आपके दिमाग में ये आ ही रहा होगा कि वाओ मोआना तो अब माउई के लिए परफेक्ट है। तो नहीं मेरे भाई, आगे वीडियो देखते रहो। माउई एंड मोआना's रिलेशनशिप। तो वेल गाइस, जब मैं मोआना 1 मूवी देख ही रही थी तब मेरे दिमाग में आया था कि वेल इसकी एंडिंग में भी ऐसे होगी कि माउई जो है वो आखिरकार मोआना को कह देगा कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। और वेल जो कि आपको भी पता है कि माउई जो है वो मोआना के साथ एक फ्रेंडशिप के तौर पर ही रहा। उसके दिमाग में तो यही था कि कोई बात नहीं, लोग तो आते जाते ही रहते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो मोआना 2 तो है ही, उसमें कुछ करिश्मा जरूर होगा। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि मोआना 2 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर मेरा दिमाग खराब हुआ और फिर मैं रिसर्च पर रिसर्च करी गई कि आखिर माउई और मोआना आपस में क्या रिश्ता है इन दोनों का। और फिर पता है मुझे क्या पता चला? हाँ वैसे मोआना 1 और 2 को देखने के बाद तो मुझे भी यही लगा था। वैसे ये मोआना भी एल्सा से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एल्सा ने सिर्फ लड़कियों को ही अपना दोस्त बनाया। Why मोआना डोंट गो इन अनदर आइलैंड ड्यूरिंग मोआना 1? तो वेल गाइस, जब मोआना को डेविटी का हार्ट फिक्स करने के लिए जाना था तो वो रास्ते में एक भी आइलैंड पर नहीं गई, या कह लो कि हालातों ने ही नहीं जाने दिया। क्योंकि अब जैसा कि आपको तो पता ही है मोआना 2 मूवी में मोटोफेटू जो है उसको श्राप मिला था कि वो किसी भी आइलैंड को अब कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और ना ही आइलैंड के ऊपर रहने वाले निवासी एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे, और मतलब कि वो एक दूसरे के घर आ जा भी नहीं सकते। इसीलिए मोआना सीधा डेविटी के पास ही पहुंच गई उसका हार्ट फिक्स करने के लिए। अब मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हो कि आखिर ये कौन सा गांव है फिर। तो उसके जवाब में मैं आपसे कहूंगी कि इस आइलैंड पर लोग नहीं रहते और श्राप लोगों के एक दूसरे को मिलने का था। अब चाहे दूसरी एग्जांपल ले लो, ये जो कोकोनट के लोग हैं ये भी अपने आइलैंड से बिछड़ गए थे और अब वापस अपने आइलैंड पर जा ही नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? मोटोफेटू के श्राप की वजह से।
मोआना 3 में ऑल्सो कम। तो आखिरकार मोआना की डेथ हुई और डेमी गॉड का जन्म हुआ और मोटू फेटू की वापस उत्पत्ति हुई। इसका मतलब कि सारे आइलैंड्स के जो लोग हैं वो अब एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि नालो इस मूवी का विलन था और उसका कर्स अब टूट चुका है, तो इसलिए उसके अंदर भी बदले की भावना है। अब उसे कुछ भी करके मोआना से बदला लेना है। तो अगर मोआना 2 मूवी ने तरक्की कर ली तो फिर ऑफ कोर्स ये बात तो श्योर है कि मोआना 3 भी जल्दी ही आएगी और फिर हमें मोआना का डेमी गॉड वाला रूप दिखेगा। तो गाइस, आई होप कि आपको मोआना 2 और मेरी ये वीडियो दोनों ही अच्छी लगी होंगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को भी लाइक कर देना।